नमस्कार दोस्तों। और आज हम आपको बताएंगे कि जो क्रमोन्नति है वो आपको लग के कितना जो है वेतन मिलेगा। तो हम आपको बताएंगे 2007 जो नियुक्ति है जिनकी, तो जो 2007 वाले हैं इनकी नियुक्ति के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि उनको क्रमोन्नति के बाद कितना वेतन मिलेगा प्राथमिक शिक्षकों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ जो देखना है वो देखना है आपको 1 जुलाई 2018 की डेट। 1 जुलाई 2018 आपको ध्यान रखना है और 1 जुलाई 2018 को जो आपका वेतनमान था वो आपको देखना है। तो 1 जुलाई 2018 का जो वेतनमान था वो था 9390 धन 2400। ये वेतन था 9300, ये वेतन था 9390 धन 2400। तो यहाँ पर हमने इसको जो आपका 1 जुलाई 2018 का वेतन था इसे हम जोड़ देंगे और इसे जोड़ने के बाद आपका जो वेतन आएगा वो होगा 11790, यानी कि आपका कुल जो वेतन हुआ वो 11790। अब आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि यहाँ पर आपको आपका 7वां वेतनमान निर्धारित करना है 1/7/18 की डेट से, क्योंकि 1/7/18 की डेट से आपको 1/7/2018 से जो वेतनमान था वो 7वां वेतनमान मिल गया था शिक्षकों को। तो यहाँ पर हम जो है प्राथमिक शिक्षक की बात कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक 7 में जो जिनकी नियुक्ति हुई थी तो उनका वेतनमान हम यहाँ पर निर्धारण कर रहे हैं। तो 1 जुलाई 2018 का ये आपको वेतनमान देखना है, ये एक उदाहरण स्वरूप है। और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर 11790 ये जो हुआ है ये आया है आपका 2.57 का, इसमें हमें गुणा करना है। जब हमने इसको जोड़ा है अब इसके बाद इसमें गुणा करेंगे 2.57 का, 2.57 का। और जब हम 2.57 का यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ पर जो राशि आएगी वो आएगी 30,300। अब यहाँ पर एक बात देखने की है कि ये जो 30,300 आया है इसे हमें वेतनमान श्रेणी में देखना पड़ेगा 7वें वेतनमान की। तो यहाँ पर शर्त ये होती है कि या तो जब हम 7वां वेतनमान देखेंगे तो या तो ये राशि उस श्रेणी में, उस सूची में हमें मिल जाए, और यदि नहीं मिल रही है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर वेतनमान है, तो इसके बाद वाली जो भी अगली श्रेणी होगी उसमें हम देखेंगे। तो 30,300 ये आया है यहाँ पर। और यदि ये 30,330 आए, 30,340 आए, या इस श्रेणी से या तो हमें ऊपर जाना है या फिर एग्जैक्ट यही हमें मिलना चाहिए। तो हम उसको सबसे पहले 7वें वेतनमान की श्रेणी में देख लेते हैं 30,300 हमारा कहाँ आ रहा है। ये हम अभी प्राथमिक शिक्षक की बात कर रहे हैं 2400 ग्रेड पे की। तो हम 2400 ग्रेड पे में 7वें वेतनमान को इसमें देख लेंगे। अब हम जब यहाँ पर 7वें वेतनमान की श्रेणी जो देख रहे हैं ये 7th CPC टेबल है और मध्य प्रदेश की है। और जब हमें वेतनमान देखना है और हमने जो वेतनमान निकाला था वो निकाला था 30,300। अब हम 30,300 की जो श्रेणी होगी यहाँ पर वो हम यहाँ चेक करेंगे। हमें देखना है कौन सी वाले में, ये 2400 ग्रेड पे में, क्योंकि शिक्षकों का जो वेतनमान है वो 2400 ग्रेड पे वाला चल रहा है। अब यहाँ पर 30,300 की ये जो श्रेणी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये 30,300 यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये 30,300 पे यहाँ पर फिक्सेशन हो जाता है। तो 30,300 ये जो है 1/7/18 का जो वेतनमान आपका निर्धारण होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 30,300। और उसके बाद जो श्रेणी आती है वो आती है 31,200 की। तो एक साल बाद यानी कि जब आपको एक वेतन वृद्धि मिलेगी वो मिल जाएगी आपको 31,200 की। अब 31,200 के बाद जो है क्रमोन्नति लगेगी वो भी हम देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि 31,200 कैसे आया, और फिर जब क्रमोन्नति लगेगी तो क्रमोन्नति लगने के लिए जब क्रमोन्नति लगती है तो उसके नीचे की एक श्रेणी देखी जाएगी यहाँ पर 6th पे की, और वो आ रहा है 32,100। तो यहाँ पर आप देखें 32,100 जब क्रमोन्नति वेतनमान यहाँ पर फिक्स होगा 32,100। अब यहाँ पर ग्रेड पे देखेंगे तो ग्रेड पे को यहाँ पर जो 32,100 है, 32,100 के हिसाब से ग्रेड पे यहाँ पर हम देखेंगे इस 3200 की में, और यहाँ पर जो 32,100 आ रहा है अब यहाँ पर इसमें सूची में मिलाएंगे, या तो 32,100 आए या 32,100 के ऊपर आए। तो यहाँ पर सबसे ही पहला जो है वो 32,800 है, तो फिक्सेशन होगा क्रमोन्नत वेतनमान का 32,800। तो अब हम आपको फिर से बोर्ड पर ले चलते हैं, बोर्ड पर आगे की प्रक्रिया बताएंगे। तो यहाँ पर आपका जो फिक्सेशन हुआ था वो 1/7/18 को जो फिक्सेशन हुआ है वो हुआ है आपका 30,300 पर। यह आपका फिक्सेशन हुआ है 1/7/18 को। उसके बाद 1/7/19 को, 1/7/19 को जो आपका वेतन हुआ वो हुआ 31,200। और उसके बाद आपकी जो क्रमोन्नति है वो जब भी लगेगी वो आपकी लगेगी
जब आपकी नियुक्ति है उस डेट से ठीक 12 वर्ष, यानी कि आपकी यदि जुलाई 7 में, जुलाई 7 को आपकी नियुक्ति है तो वो जुलाई 19 में आपकी क्रमोन्नत वेतनमान लगेगा। यानी जिसका जुलाई है उसका जुलाई, जिसका अगस्त है अगस्त वालों को अगस्त में मिलेगा, और सितंबर अक्टूबर को जब उनकी नियुक्ति हुई है जब उसको मिलेगा। तो ये जुलाई के बाद ही ज़्यादातर लोगों की जो है वो नियुक्ति हुई है, और जुलाई के बाद जो नियुक्ति हुई है तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने वेतनमान निर्धारण कर लिया था वो हो गया था हमारा 1/7/18 को 30,300, और फिर उसके बाद 1/7/19 को, यानी कि 1 जुलाई 19 को ये क्रमोन्नत वेतनमान मिलने से पहले एक उनकी वेतन वृद्धि लगेगी, और वो लगेगी यहाँ पर 31,200 की, जो कि हमने इस टेबल में देखा था आपने। ये देखिए 30,300 के बाद ये 31,200 की ये उसकी वृद्धि हो गई, एक वेतन वृद्धि लग गई। इसके बाद हम चलेंगे अब क्रमोन्नति की ओर। तो ये जो क्रमोन्नति है ये लगेगी उसको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में। तो हमने मान के चले यहाँ पर हम उसे अगस्त मान लेते हैं। ये अगस्त माह में उसे क्रमोन्नति, अगस्त माह में जो है क्रमोन्नति लगी अगस्त 19 में। और जो क्रमोन्नत वेतनमान है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो हमने यहाँ पर बताए थे आपको कि जो क्रमोन्नत में वेतनमान है वो यहाँ पर उसका फिक्सेशन होगा 32,800 पे, ये वाला ये होगा 32,800 पे। क्यों होगा? क्योंकि जब क्रमोन्नति लगती है तो वो यहाँ से लगेगी। ये आप देख सकते हैं 30,300 पे फिक्सेशन हुआ, एक वेतन वृद्धि लगी 33,200 हो गया, और 32,100 जो है वो क्रमोन्नत वेतनमान मिला है। अब इस क्रमोन्नत वेतनमान की जो ये होगी 3200 की ग्रेड पे वाली सारणी में हम जब देखेंगे तो ये हो जाएगा 32,800। तो ये जो है 1 नवंबर को, 1 नवंबर की स्थिति में जो होगा, या 1 अक्टूबर, 1 अगस्त, तो ये हम 1 अगस्त ले लें, या जब भी आपकी क्रमोन्नति लगी है उस समय आपका जो फिक्सेशन होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर 31,100 के बाद क्रमोन्नत वेतनमान मिलेगा, वो हो जाएगा आपका 32,800। तो ये 32,800 आपको जो है वो नवंबर का मिलेगा या अगस्त का मिलेगा। अगस्त के बाद जब आपकी ये हो रही है 1 अगस्त 19 का, इसके बाद जुलाई 20, जब आप जुलाई 20 में जाएंगे तो जब आपको फिर एक वेतन वृद्धि यहाँ मिलेगी तब आप इस अगली ग्रेड पे पहुँच जाएंगे, जो कि 33,800। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया 33,800। उस प्रकार आप हर एक वर्ष में आपकी जो है वेतन वृद्धि आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ जुलाई 20 हो गया है, फिर हमको मिलेगा जुलाई 21 में, और जुलाई 21 का जो होगा वो यहाँ पर आप देखें 3200 ग्रेड पे में 33,800 के बाद की जो श्रेणी है वो है 34,800। यहाँ पर आप देखें ये 34,800 लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा 34,800। और जुलाई 21 के बाद जुलाई 22 जब आएगा, और जुलाई 22 में जो यहाँ पर आपका वेतनमान होगा 34,800 के बाद की जो टेबल होगी वो है यहाँ पर 35,800। तो यहाँ पर अगला वेतन जो होगा वो होगा 35,800। और जुलाई 22 के बाद ये जो चल रहा है जुलाई 23, जुलाई 23 चल रहा है। तो जुलाई 23 में आप देख सकते हैं 35,800 के नीचे जो श्रेणी होगी, टेबल होगी 3200 ग्रेड पे की, वो वहाँ पर मिलेगा। तो ये 35,800 के बाद ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 36,900। तो यहाँ पर आ जाएगा जुलाई 23 का 36,900। तो 2007 में जो साथी नियुक्त हुए थे और जिनकी क्रमोन्नति 19 में लगेगी, तो उनका जो फिक्सेशन होगा जुलाई में, जो उनका फिक्सेशन होगा जुलाई में, तो इनका जुलाई 2023 से इनको मिलेगा मूल वेतन 36,900। और 36,900 अब ये उनका हो जाएगा मूल बेसिक 36,900, और इस पर डीए मिलेगा 42%। तो 42% डीए के हिसाब से यहाँ पर जो है वो होगा 15,500, ये हो जाएगा डीए। जब हम इसका टोटल करेंगे दोनों का, यहाँ पर इसका और इसका टोटल करते हैं तो ये होता है 52,400। ये 52,400 में 300 आपका जो एचआरए होगा जुड़ेगा, और एचआर जुड़ने से पहले इसमें से आपकी 10% कटौती होगी एनपीएस की, और
इसके अलावा 200 आपका कटेगा बीमा का और 208 आपका प्रोफेशनल टैक्स। तो इस प्रकार आपकी जो है मूल वेतन जो है वो 36,900 होगा, डी आपका 15,500 होगा। इस हिसाब से आप अपनी वेतन निकाल सकते हैं। और कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम 2006 के प्राथमिक शिक्षकों का वेतन निर्धारण बताएंगे आपको। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।